अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली है। वजह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है और याचिकाकर्ता छात्र मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब एक बार फिर छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक मामले को हाई कोर्ट ले जाकर रख दिया है, जिसके बाद एएमयू प्रशासन की नींद उड़ गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके द्वारा याचिका दाखिल की है। उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका और कब आपने याचिका डाली? जी, मेरा नाम कैफ हसन है। मैं एलएलएम का फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैंने 11 नवंबर को ये याचिका डाली जब एएमयू के माइनॉरिटी का जजमेंट आया। उसके बाद 18 तारीख में पहली तारीख नियत थी, जिसमें इलेक्शन कराने को लेकर के पिछले 6 सालों से कोई भी स्पष्ट कारण न होने के कारण उच्च न्यायालय ने यूनिवर्सिटी से रिटन इंस्ट्रक्शंस मांगे। 29 तारीख को दूसरी तारीख नियत थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसमें यूनिवर्सिटी ने बहुत सी चीज़ों को साइट करते हुए कि यूनियन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की लाइफ को खतरा पैदा करती है, इसलिए यूनियन ने रकस क्रिएट किया था, पिछले कुछ दिनों में एफआईआर हुए हैं, सस्पेंशन हुए हैं, वायलेंस हुई है, इन तरीके की चीज़ों का हवाला देते हुए कहा कि अभी चुनाव कराने का सही समय नहीं है। जिस पे माननीय न्यायालय ने इसकी आलोचना करते हुए ये पूछा कि क्या चुनाव नहीं कराए जाएंगे, क्या इन वजहों से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, जिस पे यूनिवर्सिटी के लर्नेड अधिवक्ता ने ये कहा कि चुनाव हम कराएंगे, लेकिन चूंकि एकेडमिक सेशन चल रहा है और एग्जामिनेशंस होने नियत हैं, जिसकी वजह से हम उसके बाद डिसीजन लेंगे। जिस पे माननीय न्यायालय ने सख्त आलोचना करते हुए, क्योंकि 6 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता को स्पष्ट किया आलोचना करते हुए कि परिस्थितियाँ और एकेडमिक एक्टिविटीज के को कारण बनाते हुए स्टूडेंट्स यूनियन छात्र संघ के चुनाव को डिनाई नहीं किया जा सकता है। और रिटन इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ एब्सेंट रही कि इस पॉइंट पे कि वो चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और ओरली सबमिट कर रहे थे वो, जिसका कंट्रडिक्शन देखते हुए माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार अपना काउंटर एफिडेविट हलफनामा अगली तारीख तक दाखिल करेंगे, जिसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और डिसीजन। कितनी तारीख हो चुकी है और कौन सी तारीख को शुरुआत हुई, क्या तारीख हो गई? 11 तारीख को हमने दाखिल किया था, पहली तारीख 18 को लगी थी, फिर 10 दिन का समय दिया गया था, 29 तारीख को दूसरी तारीख लगी थी, फिर अब काउंटर एफिडेविट का उनको समय दिया गया है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंड रहता है। ये वैकेशन के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय ने इसको पोस्ट किया है फॉर फाइनल हियरिंग 9 जनवरी, और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय से कि फैसला हमारे हक में होगा, क्योंकि कोई सिंगल रीज़न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है कि वो चुनाव को, छात्र संघ के चुनाव को डिनाई कर दे। और पिछले, जैसा कि ज्ञात है कि पिछले 6 सालों से यहाँ के छात्रों ने धरना दिया, मेमोरेंडम दिया और बार बार वहाँ पे इसकी डिमांड की, और एडमिनिस्ट्रेशन ने, वाइस चांसलर ने मिलना भी नहीं गवारा समझा, कोई जवाब देना तो दूर की बात है। जिस कारण विवश हो करके हमने ये पीआईएल दाखिल की, और मात्र 6 दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब देने को राजी हो गया और उसने रिटर्न जवाब दिया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें ऑर्डर होगा। अब गेंद यूनिवर्सिटी के पाले में है। अगर वो चुनाव कराना चाहती है तो वेल एंड गुड है, इसका स्वागत करते हैं, हमें स्वागत करना भी चाहिए। और अगर वो चुनाव नहीं कराती है तो हम इसको अपने अधिवक्ताओं से इसका डिस्कशन करके और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इसका चुनेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव होगा, माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से चुनाव होगा। ये बताइए, तमाम पहले मामले ही कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब की बार आपके द्वारा एक मामला नया जो है यूनिवर्सिटी के लिए पैदा कर दिया, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इस मामले को लेकर? एएमयू प्रशासन से बातचीत की इस मामले को लेकर? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ना मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया, ना मैंने किसी से कांटेक्ट किया, क्योंकि माननीय न्यायालय का वॉच है। मैं पीआईएल पेटिशनर हूं, ना मुझे किसी से बात करनी चाहिए, ना किसी को मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट इज सेंटिनल ऑन क्यूआई, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो हम उसके प्रोटेक्शन के लिए जब उसकी शरण ले चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी से बात करना मुफीद रहेगा। और जहाँ तक बात आपने करी है लिटिगेशन की, तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बोलो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मैं आपसे स्पष्ट करना
क्या कारण पैदा हुए पिछले 6 सालों में, छात्रों को क्यों विवश होना पड़ा कि वो माननीय न्यायालय की शरण लेने को जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूं कि अपने लीगल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए एक 25 साल 24 साल के छात्र को न्यायालय की शरण लेना पड़े, क्या ये पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये गलत है, क्या ये लीगल है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कारण ऐसे पैदा हो गए कि इस चीज को हमें न्यायालय की शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये चिंता का विषय है, ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। आप अपने छात्रों के ऊपर मुकदमे नहीं लिखवा सकते हैं, आप अपने छात्रों को कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं। ये इस बात में स्पष्ट करना चाहूंगा। क्या लग रहा है छात्र संघ चुनाव जो कितनी जल्दी हो पाएंगे? हम लोग होपफुल नाम हैं। क्या है आपका? मेरा नाम अहमद फरीदी है, मैं स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और हम काफ़ी होपफुल हैं, इंशाल्लाह 9 तारीख को जो डिसीजन आएगा, हो सकता है उससे पहले ये लोग जो है एमयू एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले भी हो सका अनाउंस कर दें जी, क्योंकि मेरे समझ से इज्जत इसी में है, भलाई इनकी कि वो पहले अनाउंस कर दें, नहीं तो कोर्ट से इंशाल्लाह कोर्ट से तो आदेश आ ही जाएगा। अधिवक्ताओं से बातचीत करते हैं। आप अधिवक्ता हैं, इस मामले को लीड कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है पूरे मामले में? नाम क्या हुआ? मैं तो ये कहना चाहूंगा नाम क्या कि एडवोकेट नदीम मंजूर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 9/1 जो कोर्ट ने दी हुई है उससे पहले ही अगर एएमयू खुद अनाउंस कर दे यूनियन तो उसकी भी इज्जत रह जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और दोनों का काम हो जाएगा। हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं था किसी के लिए, हम तो सिर्फ बच्चों के राइट्स के लिए इस चीज़ के लिए गए थे कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनकी भी अपनी बॉडी होना चाहिए जो उनके ग्रीवेंसेस को होल्ड कर सके, और इसी के लिए हम चुनाव की मांग कर रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 9/1 में या 2-1 डेट्स में बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा और चुनाव तो कराने पड़ेंगे हम लोगों को। चुनाव कराने पड़ेंगे। क्या लग रहा है, हाई कोर्ट की शरण में छात्र पहुंचे हैं, तो ये चीज मुनासिब है? कहीं ना कहीं वीसी मनोनीत होने के बाद, जब वीसी की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद एक समय रहता है छात्र संघ चुनाव कराने का, वो समय निकल चुका है। देखिए, पहले तो यही एक बहुत सोचने वाली बात है कि वीसी साहिबा जो कि खुद बनी, इलेक्ट हुई, वो भी एक चुनाव के थ्रू हुई, उनके भी चुनाव हुए थे, इसी ने दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल थे, वो भी एक प्रोसेस था। तो ये दूसरे प्रोसेस को क्यों सबोटाज कर रही हैं? वो भी हेल्दी बॉडी है, उसको भी होने दे, लेट द थिंग्स बिगिन। उनको क्या ऐसा डर है कि वो यूनियन को नहीं चाहती ताकि कोई आए और उनके सामने बैठे और सवाल करे और बच्चों के हक की उनकी बात करे? वो शायद चाहते नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ये चीज़ नहीं चाहता, जो कि गलत है। क्या लग रहा है, जैसे चुनाव जो है कहीं ना कहीं हो जाएंगे तो एएमयू प्रशासन को दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत ये होगी कि देखिए, जब यूनियन होती है तो उसकी संख्या बल होती है, उसकी यूनिटी होती है। उस चेयर के पीछे हजारों छात्र होते हैं, एएमयू में टोटल तकरीबन 37,000 अप्रॉक्स बच्चे हैं, उसकी एक वैल्यू होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। अगर ये अपनी मनमानी कोई भी चीज़ करेंगे, जैसे अब हर चीज़ के ऊपर एक ट्रेंड बन गया है कि पहले बाबे सैयद बंद होता है, उसके बाद ही कोई एएमयू जो है प्रशासन डिसीजन लेता है। उनको आदत सी पड़ गई इस चीज़ की, तब ये शायद इस चीज़ पे लगाम लगाई जा सकती है कि कुछ भी जो है डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद इन पे लगाम लगाने के लिए, इनको पूछने के लिए, अभी जैसे आपने देखा कि वीसी साहिबा के ऊपर उन्होंने कहा कि 9 छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुई, अगर यूनियन होती तो ये शायद नहीं होता, क्योंकि 4-5 ऐसे लोग होते हैं उन हजारों छात्रों के आगे जो जाके वीसी साहिबा से बैठ के बात करते, डिस्कशन होता फॉर्मली और इस चीज का एक सोल्यूशन निकलता। लेकिन वो लोग चाहते नहीं है, वो चाहते हैं भीड़ रहे, उग्र रहे, और इस चीज को ऐसे ही चीजों को लिंगर ऑन करते रहो, घुमाते रहो, ताकि अपना जो है वो टाइम आसानी से निकल सके। क्या लग रहा है, छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से हर रोज छात्रों के मसले जो है बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा एमयू प्रशासन से कि ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अब हर मसले हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से अटेंडेंस का मसला था। अब अटेंडेंस कोई इतनी बड़ी दलील नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें वाइस चांसलर से बात करने की ज़रूरत पड़े। तो अभी जो है हमारी अगर स्टूडेंट यूनियन होती तो वो डायरेक्ट हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता, वो बात करता। तो इतने सारे जो छात्र उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए गए थे, तो ना वहाँ जाते और ना ही ऐसी नौबत आती कि एडमिनिस्ट्रेशन को एफआईआर कराने की ज़रूरत पड़ती। और जो एफआईआर कराई गई है वो भी बेतुकी है। और वाइस चांसलर को चाहिए कि एक जो उनकी छवि है, वाइस चांसलर एक अपने में एक बड़ा पोस्ट है, अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए स्टूडेंट के हक में जो भी फैसला आए उनको जल्दी से जल्दी दें और माननीय न्यायालय ने जो भी कहा है उसके आदेशों का पालन करें। छात्रों को उत्पीड़न हो रहा है? बिल्कुल, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। स्टूडेंट यूनियन है क्या? एक स्टूडेंट एक्टिविज्म का प्लेटफॉर्म है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्टिविज्म को ही यहाँ से खत्म करना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट यूनियन का किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट अपने इश्यूज को लेकर किसके पास जाएंगे? एक आम स्टूडेंट का वाइस चांसलर से मिलना मुमकिन नहीं है।
आज के डेट में प्रोफेसर अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है, तो स्टूडेंट कैसे मिल सकते हैं? स्टूडेंट का अपना इश्यूज होगा, स्टूडेंट अपने इश्यूज लेके कैसे वीसी के पास जाएंगे? नहीं जा सकते। अगर यूनियन होती तो स्टूडेंट अपने कंसर्न को लेकर यूनियन के पास जाती, यूनियन उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करती। और ये पिछले कई सालों से होते आ रहा है। जब यूनियन थी 19 से पहले, तब ये चीज़ें होती थी कि स्टूडेंट यूनियन के पास जाते थे, यूनियन के लीडर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं ये क्या चाह रही है कि स्टूडेंट की भलाई के लिए जो प्लेटफॉर्म थी उन्हीं को खत्म करने पर तुले हुई है। और जो अभी जी बिल्कुल, तमाम ये वो छात्र है और अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद थे जिनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उसकी अगली तारीख 9 जनवरी बताई जा रही है। फैसला क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।